नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़। और इस पाठ के कवि हैं श्री लखनलाल गुप्ता। प्यारे बच्चों, हम सभी छत्तीसगढ़ प्रदेश के वासी हैं, हम छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और इसलिए हम सभी को अपने प्रदेश का ज्ञान तो होना ही चाहिए कि हमारा प्रदेश, हमारा राज्य हर दृष्टि से कितना संपन्न है और कितना धनाढ्य है। हमारे छत्तीसगढ़ में धन धान्य की कमी नहीं है बच्चों। यहाँ खनिज लवण खनिज संपदा की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ का बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है। यहाँ की गौरव गाथा बहुत ही ओजमयी है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो भूमि है, धरती संत महात्माओं, देशभक्तों और वीरों की जन्मभूमि है। यह धरती प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत संपन्न है। इस धरती में अनेक धर्म को मानने वाले, अनेक पंथ को मानने वाले लोग निवास करते हैं, जिनके हृदय में अच्छे विचार की भावना बहती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही सरल हृदय वाले, भोले भाले होते हैं और यही सरलता और सहजता ही हमारे प्रदेश के निवासियों की पहचान है। यहाँ के किसान बहुत मेहनत कश होते हैं, अथक परिश्रम करते हैं और उनके परिश्रम की बदौलत ही हमारे छत्तीसगढ़ को, आप सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धान बहुत विपुल मात्रा में धान का उत्पादन होता है और भी अन्य अन्न की यहाँ कमी नहीं है। और इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान की कटोरा के नाम से प्रसिद्धि मिली है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में श्री लखनलाल गुप्ता जी यही सब विविधताओं को, यहाँ की संपन्नता को और विविधता को बखान किए हैं। आइए हम उनके द्वारा लिखित कविता को पढ़ते भी हैं और इनका अर्थ भी जानने का प्रयास करते हैं। उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गोंडों का वंश। उच्च मतलब ऊंचे, गिरि मतलब पर्वत, कानन मतलब जंगल, संयुक्त मतलब युक्त है, भव्य मतलब विशाल, अनुपम मतलब अतुलनीय अनोखा और अंश मतलब अंग। कवि छत्तीसगढ़ की विविधता, संपन्नता और यहाँ की गौरव गाथा का बखान करते हुए कहता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वनों से युक्त है। अनेक पेड़ पौधों से युक्त यहाँ के जंगल हैं, पहाड़ पर्वत है। भव्य भारत का अनुपम अंश, यह प्रदेश विशाल भारत का एक अतुलनीय अंग है, एक अनोखा अंग है, जिसकी हम अन्य प्रदेशों से और तुलना नहीं कर सकते। ऐसे अनुपम अंग छत्तीसगढ़ प्रदेश है। जहाँ था करता शासन सुभग, सुभग मतलब सुंदर, जहाँ कौन शासन करते थे? वीर गर्वित गोंडों का वंश, यहाँ गोंडों का वंश था। गोंड जाति के लोग यहाँ शासन किया करते थे। गोंड हमारे छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है और वही लोग इस छत्तीसगढ़ में राज करते थे, राज्य करते थे, जो बहुत वीर हुआ करते थे और जो छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करते थे। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम, प्रवाहित होती कल कल नाद, हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। छत्तीसगढ़ प्रदेश में नर्मदा नदी, महानदी और शिवनाथ नदी और इनके साथ साथ और भी अनेक नदियां हैं। अरपा, पैरी, सोंढुर, गोदावरी, ऐसे अनेकों नदियां यहाँ प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ की धरती को सिंचित करती है, हरा भरा करती है। प्रवाहित होती कलकल नाद, हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। कलकल नाद करते हुए, कलकल ध्वनि करते हुए यहाँ ये सभी नदियाँ प्रवाहित करती है और छत्तीसगढ़ की सुंदरता को बढ़ाती है। अभिराम मतलब इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को सुंदर बनाते हैं। रत्नपुर करता गौरव प्रकट, सुयस गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दलहा खड़ा उदार।
रतनपुर आप लोग नाम सुने होंगे, जहाँ महामाया देवी की मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। नवरात्रि के अवसर पर अनेकों दर्शनार्थी महामाया देवी की दर्शन करने जाते हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौरव हैं। सुयस गाथा प्राचीन मलार, प्राचीन मलार मतलब दीवार, यहाँ की प्राचीन दीवार, प्राचीन खंडहर छत्तीसगढ़ प्रदेश की यश की गान करता है, सम्मान गान करता है, कीर्ति गान करता है। नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दल्हा खड़ा उदार। दल्हा पर्वत, दल्हा पहाड़ का नाम भी आप लोग सुने होंगे, जांजगीर चांपा में ये पहाड़ है, जो कि बहुत ही पौराणिक महत्व रखता है। यहाँ कहते हैं कि नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ भी अनेकों दर्शनार्थी जाते हैं, और यहाँ जो कुंड है वहाँ के कुंड को लोग पीते हैं, वहाँ जाकर स्नान करते हैं, जिससे शरीर के अनेकों रोग और बाधाएं जो है दूर हो जाती है। तो ये दल्हा पहाड़ छत्तीसगढ़ की उन्नति और औन्नत्य के दृश्य का, अवनति के दृश्य का बखान करता है। उन्नति, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत उन्नत प्रदेश है, और कई बार यहाँ अवनति भी हुआ, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनेकों विदेशी आक्रांता आए, विदेशी शासक आए, और इस प्रदेश को जो उन्नत प्रदेश रहा है उसे अवनति की ओर ले गए। तीर्थ स्थल राजीव परम पुनीत और शिवरी नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत, यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनेकों तीर्थ स्थल है, जैसे कि राजिम आप लोग नाम सुने होंगे, जहाँ राजीव लोचन भगवान की मंदिर है, और शिवरी नारायण जहाँ माता सबरी की मंदिर है। कह रहे महानदी तट सतत, यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। महानदी के तट जहाँ अनेक मंदिर हैं, ये महानदी के तट छत्तीसगढ़ प्रदेश की धर्म कथाओं की बखान करती है। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनी, यहाँ है वन संपदा अपार। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतना रमणीय है, इतना सुंदर है कि यहाँ लोगों के हृदय में व्याप्त कामना की भावना, काम भावनाएं अपने आप ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर जागृत हो जाती है। यहाँ है वन संपदा अपार। छत्तीसगढ़ प्रदेश वन संपदा से संपन्न है। भूमि से भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार। यहाँ की भूमि, यहाँ की धरती खनिज संसाधनों से भरा हुआ है। यहाँ कोयले और लोहे का भंडार है। खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी है पाते सम्मान। कवि कहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का बहुत ही सुंदर साहित्य है। यहाँ अनेक साहित्यकार हुए, कवि हुए, संत महात्मा इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में जन्म लिए। यह विद्वानों की भूमि है, ज्ञानियों की भूमि है। कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, जिनकी बहुत ही कीर्ति समाज में, संसार में व्याप्त है। आज भी बहुत मान सम्मान छत्तीसगढ़ प्रदेश के कवि और विद्वान पाते हैं। कौन कहता यह पिछड़ा हुआ, अग्रसर है उन्नति की ओर। कौन कहता है कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश एक पिछड़ा प्रदेश है, अग्रसर है उन्नति की ओर। हमारा प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। अनेक विकास हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। कटोरा यही धान का कलित, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश सुंदर, कलित मतलब सुंदर धान का कटोरा है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धान की बहुत ही विपुल मात्रा में उत्पादन होता है, और भी अन्य अन्न की यहाँ कोई कमी नहीं है। और इसीलिए चाहते सभी कृपा दृग कोर, सभी लोग कृपा दृष्टि की दृष्टि से कि हमको छत्तीसगढ़ प्रदेश से अन्न मिलेगा, ऐसे कृपा दृष्टि लगाए हुए सभी अन्य प्रदेश के लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर निहारते रहते हैं,
रास्ता देखते रहते हैं कि हमें छत्तीसगढ़ प्रदेश से अन्न मिलेगा। नहीं यह कभी किसी से न्यून अन्न दे करता है उपकार। यह प्रदेश किसी भी दृष्टि से अन्य प्रदेशों से कमजोर नहीं है। न्यून मतलब कोई कमी हमारे प्रदेश में नहीं है। नहीं यह कभी किसी से न्यून, कभी हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश अन्य प्रदेशों से कमजोर नहीं रहा है। अन्न दे करता है उपकार। हमारा प्रदेश तो अन्य राज्यों को भी अन्न देकर उपकार का काम करता है। उर्वरा इसकी पावन भूमि, अन्न उपजाती विविध प्रकार। छत्तीसगढ़ की भूमि बहुत ही उर्वर भूमि है, उपजाऊ भूमि है और अन्न उपजाती विविध प्रकार, इसीलिए अनेक प्रकार के अन्न को उत्पादन करती है। ईश से विनय यही करबद्ध, प्रगति पथ पर होए गतिमान। इसलिए कवि भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, करबद्ध दोनों हाथ जोड़ करके। करबद्ध मतलब दोनों हाथ जोड़ करके विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, प्रगति पथ पर होए गतिमान। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे, निरंतर गतिमान होता रहे, हमेशा समृद्ध बनता रहे, किसी चीज़ की हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कमी ना रहे। ऐसे कवि जो है ईश्वर से विनती करते हैं, हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम करे सादर इसका गुणगान। इसलिए प्रदेश के वासियों से कहते हैं कवि कि हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो सुख प्रदान करने वाले हैं, सुख का धाम है। इसलिए हम सभी को अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश की गुणगान करना चाहिए, यश गान करना चाहिए।